नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं दोस्तों? पिछली कितनी क्लासें हो गई हैं? शायद 16 क्लासें हो गई हैं, है ना। अब ज़्यादा परसेंटेज नहीं बचा है हमारा। इसमें एक बचत, सेविंग यानी कि और खर्च और इनकम वाला ही कंसेप्ट रह गया है। पास फेल वाला कंसेप्ट रह गया है और वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम वाले भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अपनी क्लास की ओर। तो आज का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यानी कि वही क्वेश्चन है जो कल हमने कराया था। एक क्वेश्चन और करा लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो तांबा और जिंक की मिश्र धातु में 45% तांबा, मिश्र धातु से 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया, तब तांबा 80% हो जाता है। तो यानी कि हमें बताना है कि कितना तब तांबा 80% हो जाता है। तो हमें बताना है मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी। क्या बताना है? मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम? यही मान सकते हैं क्या कि मान लेते हैं x किलोग्राम शुरुआत का मिश्रण था, उसमें 45% क्या था? तांबा। कितना था? 45%। तो ये कर लेंगे 45/100। ठीक है, उसके बाद 42 किलोग्राम जिंक निकाल लिया गया। कितना? x माइनस कर देंगे 42। टोटल x किलोग्राम मिश्रण था, 42 किलोग्राम निकाल दिया गया। तो अब तांबा जो है वो 80% हो जाता है, यानी इसमें अब तांबे की जो मात्रा है वो 80% हो जाती है। तो ये भी तांबे की मात्रा है, ये भी तांबे की मात्रा है। तो तांबा की मात्रा जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि पहले जितना तांबा था उतना आज भी है। इसलिए ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 16 बार। तो इधर हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 16x, और 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 चौके 64, 64 और 3 67। ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 16x में से 9x जाएगा तो बचेगा 7x। 7x बराबर हो जाएगा 672। x बराबर कितना आ जाएगा? 672 डिवाइड बाई 7। 7 से काटेंगे 7 निम्न 63, 63 बचेगा कितना? 4, 42, 7 छिंगे 42। x की वैल्यू आ गई कितना? 96 किलोग्राम। दोस्तों, मिश्रण की जो आरंभिक मात्रा थी वो 96 किलोग्राम आ गई। चलिए मेरे प्यारे साथी, चलते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम समझा देते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी बताया है। कोई नहीं, देखो, कॉपर, जिंक। ठीक, शुरुआत में जो मिश्रण था 45% तांबा था, तो 45% की फ्रैक्शन बनाओगे क्या आएगा? 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 20। इसका मतलब टोटल अगर 20 केजी का मिश्रण था तो उसमें से 9 केजी क्या था? कॉपर, और 11 केजी क्या था? जिंक। ठीक, उसके बाद कुछ हमने जिंक निकाल लिया, जिससे अब मिश्रण 80% हो जाता है। 80% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा? 4/5। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 5 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट क्या होगा? कॉपर, और 1 यूनिट क्या होगा? हमारा जिंक। ओके मेरे प्यारे साथियों,
अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि पहले जितना कॉपर था उतना ही आज भी कॉपर है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ मात्रा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। इस चीज़ को मुझे बराबर करना होगा मेरे दोस्तों। तो 9 और 4 को बराबर कर सकते हैं हम इनका एलसीएम लेकर। तो 9 4 का एलसीएम होता है 36, है ना। तो 9 को 36 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे, और 4 को 36 बनाओगे तो 9 से गुणा करोगे। समझ में आया? अब देखो किसी भी रेशियो है, ये क्या है, रेशियो। अगर आप इसको 4 से गुणा किए हो और इस रेशियो को बनाए रखना चाहते हैं, मतलब इस रेशियो को 9:11 ही बनाए रखना चाहते हैं, तो इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 4 से। इसी प्रकार इसको 9 से गुणा किया है तो इसको भी किससे कर देंगे, 9 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 36:44, और इधर 36:9:9। ठीक है, समझ गए? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले 36 यूनिट कॉपर था, अभी भी 36 यूनिट कॉपर है। पहले 44 यूनिट जिंक थी, अब 9 यूनिट जिंक रह गई। तो कितनी जिंक निकाल ली गई मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहेंगे 44 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 35 यूनिट, 35 बचेगा। इसका मतलब 35 यूनिट जिंक निकाल ली गई। कितनी निकाल ली गई, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट की प्रश्न में जो वैल्यू है वो कितनी है? प्रश्न कह रहा है कि 35 यूनिट नहीं 42 केजी निकाला गया है, तो ये वैल्यू 42 केजी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42/35 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद पूछा है मिश्रण की आरंभिक मात्रा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये आरंभिक मात्रा का ही क्या है, रेशियो है, इसका कॉपर और जिंक का। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आरंभिक मात्रा की? देखो 36 और 44 कितना होता है, 6 4 10, 4 और 3 7 और 1 8, 80 यूनिट। टोटल क्या है, 80 यूनिट। यानी कि आरंभिक जो मात्रा होगी मिश्रण की, मिश्रण वो 80 यूनिट है। कितनी है, 80 यूनिट। 80 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू है 42/35। 80 यूनिट की क्या हो जाएगी, 80 गुणा 42/35। ठीक, 7 से इसे काट सकते हो कितने बार, 5 बार, और ये 6 बार। 5 से इसे काट सकते हो फिर से 1 बार, और ये 16 बार। तो 16 गुणा 6 कितना होता है, ये 96 किलोग्राम। इस प्रकार हमारा जो मिश्रण की आरंभिक मात्रा है वो फिर से कितनी आ गई, 96 किलोग्राम। ओके, हम चले मेरे दोस्तों अगले अगले कुछ अगले टाइप की ओर। क्या, यानी कि इसी क्वेश्चन को मैं एक तीसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, जो मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हो सकता है कि किसी में भाई को ये समझ ना आए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को यहाँ इस मेथड से समझ जरूर लें, जिससे आपके क्लिक में दिमाग में ये क्लिक कर जाए, इस प्रश्न को हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात की सारी डिटेल जानकारी हम मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर में सीखेंगे। कर लेते हैं। देखिए इसमें बदल क्या रहा है, जिंक बदल रहा है, और जिंक की शुरुआत में मात्रा कितनी है, 55%। उसके बाद जो जिंक निकाला गया है वो तो प्योरली क्या था, 100%। निकलने के बाद जिंक कितना रह जाता, 80% तांबा है तो 20% क्या होगा, जिंक होगा। अब घटाइए, बड़े में से छोटा घटाना है यहाँ पे, तो 100 में से 20 गया 80 यूनिट, 55 में से 20 गया 35 यूनिट। रेशियो लेंगे, 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 7। यानी निकाली गई जिंक अगर 7 यूनिट है तो इनिशियल मिक्सर हो जाएगा 16 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 42 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणा 6 बराबर 96 किलोग्राम।
तो मेरे प्यारे साथियों एक मेथड ये भी है जिससे इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तरबूज का वजन 20 kg है, जिसमें 90% पानी है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाता है। 4 दिन बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। भाप बनकर उड़ जाती है। अब पानी की प्रतिशत 60 हो जाती है। कितना पानी भाप बनकर उड़ गया? तो अब पानी का प्रतिशत, अब पानी 60% रह जाता है। तो कितना किलोग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया? ठीक है, कितना किलोग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन समझ लिए। अब आइए करते हैं इसे सॉल्व। 20 किलो क्या है? एक तरबूज है जिसका वजन है कितना? 20 किलो। इसमें 90% क्या है? पानी है, 90% है वाटर, और 10% इसमें क्या है? गूदा कह सकते हो या छिलका। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं पानी। 90% क्या है? पानी, और 10% क्या है? छिलका। तो 20 का निकालेंगे 90% या 10%, 10/100, तो ये 2 kg आ जाएगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि 2 किलो छिलका और 18 किलो क्या होगा? पानी है। ठीक, 4 दिन बाद क्या हुआ? 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कह रहा है कि कुछ पानी भाप बनकर उड़ गया। अब कुछ पानी उड़ गया, ये तो नहीं मालूम कितना उड़ गया, लेकिन अब उसमें जो पानी की जो मात्रा है वो 60% रह गई। कितना रह गया? 60% पानी रह गया। ओके, 60% पानी रह गया, तो कितना किलोग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया? बात समझ में आ गई? तो हम ये मान लेते हैं मेरे दोस्तों क्या, कि x किलोग्राम पानी जो था वो भाप बनकर उड़ गया। x किलोग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया, तो अभी भी पानी कितना है? 60%, यानी कि कितना है? 60% पानी है। ये पानी जो है, सॉरी 60% क्या है? पानी, तो 40% क्या होगा? सॉरी, अगर 60% अभी भी पानी है तो छिलका कितना हो जाएगा? 40%। और ये बताइए कि छिलका थोड़े उड़ रहा है, उड़ तो पानी रहा है, तो पहले जितना छिलका या गूदा था वो आज भी उतना ही है। तो मेरे प्यारे साथियों ये वैल्यू अभी भी कितनी होगी? 2 किलोग्राम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस 20 से काट देंगे 2 बार और ये 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 20 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 5, एक्स बराबर आ जाएगा 20 माइनस का 5 बराबर 15 किलोग्राम। कितना आ गया? 15 kg। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों 15 किलोग्राम उसमें से क्या हो गया? पानी भाप बन के निकल गया, जिससे उसमें अब पानी 60% रह जा रहा है। बात समझ में आ रही?
देखो 15 किलोग्राम निकल जाएगा तो कितना, 2 किलोग्राम तो कूदा ही है, तो 3 किलोग्राम क्या होगा, वाटर हो गया, वाटर हो गया ना, 3 किलोग्राम वाटर हो गया। अगर मुझे पानी की मात्रा निकालनी है कितने प्रतिशत है, तो मैं क्या करूंगा, 3 में इन दोनों को जोड़ के भाग कर दूंगा, तो गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 60%। आप देख रहे हैं हमारा वेरीफाई भी क्या हो गया, आंसर लास्ट में कितना हो रहा है, 60% पानी हो रहा है, और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि 60% पानी रह जाता है। तो कुल मिला के क्या रह गया, 15 किलोग्राम पानी भाप बन गया, बच गया कितना, 5 किलो वजन, जिसमें 2 किलो क्या है, गोदा है, और 3 किलो क्या है, पानी है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चले अगला प्रश्न ये है, सॉरी इसी को अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ये है वाटर, और ये है वाटर, छिलका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये है पानी और ये है छिलका, ठीक। अब कह रहा है 90% शुरुआत में क्या है, पानी, तो 90 की फ्रैक्शन 9/10, 10 किलो अगर मैं उसका टोटल वजन मान लूँ तो उसमें से 9 किलो तो पानी ही है और 1 किलो क्या है, छिलका है। ये रेशियो की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद कुछ पानी उड़ गया, तो पानी उड़ गया तो अब पानी कितना रह गया, 60%, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि 3 यूनिट अगर पानी है तो 2 यूनिट क्या होगा, इसमें छिलका होगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों पहले छिलका जितना था उतना आज भी होगा, लेकिन यहाँ रेशियो में देखेंगे तो यहाँ 1 यूनिट छिलका या 2 यूनिट छिलका अलग अलग है, तो इसको सेम करेंगे तो इसको मैं किससे गुणा कर सकता हूँ, 2 से, 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 और ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप ये भी जानते हैं कि पहले जितना छिलका था उतना आज भी है, तो मतलब 2 यूनिट पहले था, 2 यूनिट आज भी है, ये हो गया सेटिस्फाइड। अब पानी पहले 18 यूनिट था, अब कितना रह गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट रह गया, घट कितना गया, 15 यूनिट, कितना घट गया, 15 यूनिट, यानी कि भाप बनकर जो पानी उड़ गया है, उड़ा हुआ या भाप बना पानी कितना है, 15 यूनिट। अब मुझे 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये क्या है, शुरुआत के मिश्रण का रेशियो, तो शुरुआत पानी 18 यूनिट और 2 यूनिट छिलका, तो टोटल कितना, 20 यूनिट वैल्यू हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 यूनिट की वैल्यू 20 केजी है, कितना है, 20 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 केजी। इस प्रकार 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम क्या हो गया, उसमें से पानी भाप बनकर उड़ गया। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 10 दिन के बाद पानी कुछ का कुछ भाग उड़ गया। 4 दिन की जगह कह रहा है कि 10 दिन बाद कुछ पानी उड़ गया, तो अब पानी 70% हो जाता है। कितना हो जाता है, 7, यानी कि 70% हो रह जाता है। तो कितना पानी भाप बनकर उड़ गया, यही बताना है। सिंपल है मेरे दोस्त, बिल्कुल सिंपल। कैसे, ये रहा पानी, ये रहा, जो पानी उड़ने के बाद पानी अगर निकाल देते हैं तो जो शेष बच जाता है, छिलका या गूदा कह सकते हो, हम छिलका ही लिखते हैं, ठीक है। तो कितना है, 90% क्या है, पानी, तो 9/10 करेंगे तो यानी 9 यूनिट पानी, 1 यूनिट छिलका। और उसके बाद कुछ छोड़ने के बाद 70% रह जाता है, इसकी फ्रैक्शन होगी 7/10, यानी कि 7 यूनिट अगर पानी तो 3 यूनिट क्या, छिलका।
पहले छिलका जितना था उतना आज भी है, तो एक 3 को सेम बनाएंगे तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे 3 से गुणा, तो ये आ जाएगा 27 यूनिट, ये आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक, अब पानी कितना उड़ गया, 27 से कितना रह गया 7, 27 से 7 रह गया तो 20 यूनिट क्या हो गया, उड़ गया। भाप बनकर उड़ा पानी, बनकर उड़े पानी की जो मात्रा होगी उड़े पानी की मात्रा वो आ जाएगी 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो 27 और 3 30 यूनिट क्या होगा उसका, शुरुआत के मिश्रण की वैल्यू क्या आएगी, 27 यूनिट पानी, 3 यूनिट छिलका, तो टोटल हो जाएगा 30 यूनिट। और 30 यूनिट की वैल्यू दी गई है 30 किलोग्राम, 1 यूनिट 1 किलोग्राम, तो यहाँ से 20 यूनिट कितना आ जाएगा, 20 केजी। तो यानी कि 20 किलोग्राम पानी भाप बनकर क्या हो गया, उड़ गया। समझ गए। अब और दूसरे तरीके से मैं नहीं बता रहा हूं, आप समझ गए हैं, उसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तीसरा था। अगला क्वेश्चन है, एक ताजा फल में 80% पानी, एक ताजा फल में, यार क्या होता है, कैसे गलत चीजें हो जाती हैं, फल में 80% पानी, 80% पानी, और एक सूखे फल में 10% पानी है। ताजा फल में 80% पानी और एक सूखे फल में, और एक सूखे फल में 10% पानी है। 72 किलोग्राम ताजा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा, तो 72 किलोग्राम ताजा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही। दो तरीके के फल हैं, एक ताजे फल हैं और दूसरा सूखे फल है। सूखे फलों में 10% पानी है, 90% क्या है उसका वेस्टेज है या अदर मटेरियल है। ताजे फल में 70% पानी, 70 नहीं 80% पानी है और 20% क्या है वेस्ट, यानी अदर मटेरियल कह सकते हो, जिसे छिलका कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि 72 किलोग्राम ताजे फलों से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या यहां देखेंगे, ये है ताजा फल और ये है सूखे फल। अब इसमें पानी कितना है और छिलका कितना है, देखो कह रहा है कि ताजे फल में 80% पानी है, तो 80% की बना लो फ्रैक्शन, तो आ जाएगा कितना 4/5, मतलब 4 यूनिट पानी, 1 यूनिट क्या छिलका। सूखे फल में कह रहा है कि 10% पानी है, 10% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/10, यानी 1 यूनिट पानी है तो 9 यूनिट क्या है छिलका। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे इसी ताजे फल को सूखे फल में बदलना है ना, इसी ताजे फल को क्या करना है सूखे फल में बदलना है। तो ताजा फल कितना है 72 यूनिट, तो 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू है। चार और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है
नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसे समझेंगे। आप ये बताइए, जो ताज़ा फल था उसमें पहले ताज़ा फल था तब कितना, जितना भी उसमें अदर वेस्ट मटेरियल होगा या अदर मटेरियल होगा या छिलका कह सकते हैं, कुछ पानी भाप बनने के बाद भी जो छिलका होगा वो उतना ही होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे तरबूज है तो उसमें से सिर्फ पानी उड़ेगा, उसका गूदा थोड़ी उड़ जाएगा, उसके में जो छिलका है वो थोड़ी उड़ जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो 72 किलो मटेरियल है इसमें छिलका कितना होगा, 80% पानी है तो 20% क्या होगा, छिलका होगा या गूदा होगा। अब 72 किलो में से कुछ पानी भाप बन जाएगा तो मान लेते हैं अब वो वजन रह जाता है कितना, x kg रह जाता है, x kg रह जाता है, x kg रह जाता है। तो इसमें x kg में गूदा कितना है, 10%, तो इसमें क्या है पानी, तो गूदा कितना, वो छिलका कितना हो जाएगा 90%। तो ये दोनों चीजें, ये भी छिलका का वैल्यू है, ये भी छिलके का है, तो ये बराबर हो जाएंगे, काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 72 गुणा 2 बटे में 9, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 72 किलो अगर ताज़ा फल है तो उससे हम कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं, तो 16 किलोग्राम, ठीक है, 16 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ताज़ा फल में 68% पानी है और एक सूखे फल में 20% पानी है। क्वेश्चन है 5, एक ताज़ा फल है, 68% इसमें पानी है, और एक सूखा फल है, सूखा फल है जिसमें 20% पानी है, बीस प्रतिशत पानी है। तो 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल, तो 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम, कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर सकता है। तो जानते हैं क्या, सूखा फल पहले भी उतना था जितना आज है, ठीक है, मतलब सूखने से पहले जितना उसमें छिलका था उतना सूखने के बाद भी रहेगा, उड़ना तो सिर्फ पानी को है। मान लेते 100 किलोग्राम में छिलका कितना है, ताजे फल में है 68% पानी, तो 30 2 32% क्या हो जाएगा, छिलका। और 100 किलोग्राम पानी निकलने के बाद मान लेते x किलोग्राम क्या रहता है, x किलोग्राम ताजा फल बचता है, और जिसमें यानी सूखा फल बचता है, x किलोग्राम पानी उड़ने के बाद क्या बचेगा, सूखा फल। और सूखा फल में कितना अदर मटेरियल है, अदर मटेरियल है 20%, सॉरी पानी है 20 तो अदर मटेरियल होगा 80%। बात समझ में आ रही भाई, सूखे पानी निकलने के बाद जो सूखा फल बनेगा उसमें 20% पानी है तो जो छिलका होगा वो कितना होगा, 80%। तो ये भी छिलके की मात्रा है ताजे फल में, ये सूखे फल में छिलके की मात्रा, दोनों में छिलका तो सेम ही सेम रहना है, तो सेम ही रहना है तो बराबर कर देना है बस, 0 से 0, एक 0 से और एक 0 कट जाएगी, 8 से ये 4 बार कट जाएगा,
x की वैल्यू आ जाएगी 40 kg। मतलब 100 किलो से हम 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं इसको, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं कराया है, मिक्सर एंड एलिगेशन से। देखो कैसे कि ताजा फल और सूखा फल, कौन सा फल, एक है ताजा फल, एक है सूखा फल। अब इसमें बदल क्या रहा है, पानी, पानी उड़ रहा है। ताजा फल में कितना परसेंट पानी, 68%। सूखा फल में कितना परसेंट पानी, 20%। ताजा फल में 68%, सूखा फल में 20%। ठीक है, नहीं, सूखा फल में 20% तो ये वैल्यू आएगी कहाँ, सूखा फल मिश्रण के बाद यानी उड़ने के बाद। उड़ा पानी कितना है, उड़ा हुआ पानी है 100%। पानी जो उड़ेगा वो अपने आप पे 100% होगा। तो यहाँ से घटाएंगे 100 में से 20 गया 80, और 68 में से 20 गया तो 58, 48। इसको काटेंगे 8 से 10 बार, और ये 8 6 48। फिर 2 से काट दोगे 5 बार, और ये 3 बार, 5:3। यानी कि 5 यूनिट अगर ताजा फल तो 3 यूनिट क्या है, उड़ा हुआ पानी। तो 3 यूनिट उड़ा हुआ पानी है, तो शेष कितना होगा भाई, ताजे फल में से पानी उड़ गया है, उसको घटा देंगे तो 2 यूनिट क्या आ जाएगा, सूखा फल। तो सूखा फल जो होगा, सूखे फल की जो मात्रा होगी वो आ जाएगी 2 यूनिट। अब 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कैसे, देखो कैसे निकालना है। 100 किलोग्राम क्या थे ताजा फल, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 100 किलोग्राम। 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट 100 किलोग्राम के बराबर होगा। 1 यूनिट 20 पंजे 100, 20 किलोग्राम के बराबर। हमसे चाहिए 2 यूनिट, 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 20 गुणा 2 बराबर 40 किलोग्राम। यानी कि सूखे फल की जो मात्रा आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोग्राम मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। एक और देख लेते हैं, एक ताज़ा फल में 80% पानी है, कितना है, 80% पानी है, और सूखे फल में 10% पानी है। ठीक है, 10% पानी है। यदि सूखे फल की मात्रा 250 किलोग्राम है तो ताजे फल की मात्रा ज्ञात करें। यह कह रहा है कि यदि, यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया है, यदि सूखे फल की मात्रा, फल की मात्रा 250 किलोग्राम है। अब की बार आपसे क्या दे दिया गया, सूखा फल पूछा गया है, और आपको यह बताना है कि 250 किलोग्राम सूखा फल कितने ताजे फल से बनेगा। तो यदि सूखे फल की मात्रा 250 ग्राम है तो ताजे फल की मात्रा ज्ञात करें। ताजे फल की मात्रा ज्ञात करें। ओके, तो फिर से वही करना है, यहां हमें सूखा फल दे रखा है और ताजा फल ज्ञात करना है। ओके मेरे दोस्तों, तो फल में जो छिलका रहना है, वे अदर मटेरियल रहना है, वो तो सेम रहना है, कुछ घबराने वाली बात नहीं। मान लेते ताजा फल थे x किलोग्राम, जिसमें 80% पानी, तो 20% क्या होगा, छिलका होगा। अब ये x किलोग्राम पानी कुछ उड़ जाने के बाद 250 किलोग्राम रह जाता है। इस 250 किलोग्राम में छिलका कितना है, 10% पानी, तो 90% क्या होगा, छिलका। क्योंकि छिलका पहले जितना था उतना आज भी है, तो ये चीजें आपस में बराबर हो जाएगी। 100 से 100 कटना चाहिए, ये 0 से ये 0 कटनी चाहिए। तो 2 से काटोगे 125 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ जाएगा ये 125, 1250। 1250 में से 125 घटा देंगे
तो 25 घटाएंगे 1225, 100 घटाएंगे 1125, 1200 ये आ जाएगा कितना 1125 किलोग्राम। तो ताज़ा फल आ जाएगा 1125 किलोग्राम। है ना। एक और मेथड बता देते हैं आपको, देखो उड़ क्या रहा है पानी, शुरुआत में कितना है पानी ताज़ा फल में, और ये क्या है उड़ा हुआ पानी। ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है मेरे दोस्तों। तो देखो उड़े पानी में ताज़ा फल में 80% पानी, उड़ा पानी वो अपने आप में 100% था। जो बच गया सूखा फल उसमें कितने प्रतिशत पानी है, तो 10%। घटाएंगे तो ये बचेगा 90, और 80 में से 10 गया तो ये बचेगा 70। 0 से 0 कटेगा 9:7। 9 यूनिट अगर ताज़ा फल है तो 7 यूनिट क्या है उड़ा हुआ पानी। तो बचा हुआ 9 में से 7 गया, 2 यूनिट क्या होगा, 2 यूनिट जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा क्या सूखे फल की मात्रा। 2 यूनिट किसके बराबर होगा 250 किलोग्राम। 1 यूनिट कितना आ जाएगा 125 किलोग्राम। तो हमसे पूछा क्या ताज़ा फल की मात्रा, ताज़ा फल की मात्रा जो है वो 9 यूनिट है, कितना है 9 यूनिट। तो ताज़े फल की जो मात्रा आ जाएगी 9 यूनिट, 9 यूनिट मतलब 9 गुणा 125। अभी किया था कितना आया था 1125 किलोग्राम। ओके। चले आगे। अगला है पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में। क्वेश्चन है पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है, 40% नमक है। 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा, तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पानी और नमक के 5 लीटर का मिश्रण है जिसमें 40% क्या है नमक है। 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये बताना है। तो यार मेरे एक बात बताओ, क्या कि नमक जो है वो पहले जितना था उतना आज भी होगा, क्योंकि नमक थोड़ी मिलाया गया है पानी। तो मैं कह सकता हूँ नमक मतलब कि देखो 5 लीटर में नमक कितना था 40% क्या है नमक, 5 लीटर में 40% नमक है। ठीक है, उसके बाद 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो 5 ये था, 3 और हो गया तो कितना हो गया, मिश्रण हो गया 8 लीटर। अब 8 लीटर जो है उसमें मेरे प्यारे दोस्तों नमक तो उतना ही होगा, क्या होगा, नमक जो है वो उतना ही होगा, कितना होगा जितना पहले था। तो मान लेते हैं जो 8 लीटर है इसमें
x प्रतिशत क्या किया गया हमने, इस 8 लीटर में x प्रतिशत क्या हो गया, नमक हो गया। x प्रतिशत क्या हो गया, नमक। अब क्या था, वैसे x% की वैल्यू निकालनी थी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ जाएगा ये, x प्रतिशत यानी कि x बट्टे हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक, ये x प्रतिशत हो गया। तो x प्रतिशत बराबर आ जाएगा क्या, ये 100 से 100 कट जाएगा, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें यानी कि मिश्रण में अब नमक का जो प्रतिशत है वो 25% रह जाएगा। 40 से कितना हो गया, 25%। नमक की मात्रा कम हो जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका प्रतिशत क्या हो गया, कम घटेगा कि नहीं घटेगा। बात समझ रहे हैं। पहले 5 लीटर था मिश्रण, उसमें कुछ पानी था कुछ वो था, अब उसमें पानी ही और मिला दिया गया, तो अब उसका रेशियो कम हो गया ना, तो प्रतिशत मात्रा भी घट जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आप जानते हैं क्या, बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है, आय। होता है कि नहीं होता है। भाई जो भी आदमी कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर लेता है, बाद बाकी क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। तो खर्च और बचत बराबर दोनों को जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी सैलरी, आपकी इनकम के बराबर। इसको मैं सेविंग कह देता हूं, इसको मैं एक्सपेंडिचर कह देता हूं, और इसको हम इनकम कह देते हैं। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्वेश्चन पे आधारित अब हम प्रश्न करने हैं। इसी कंसेप्ट पे आधारित हम क्या करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे। तो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। इसको हटाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है। ठीक है, उसका आय 20% बढ़ जाता है, उसका आय 20% बढ़ जाता है। उसका आय 20% बढ़ जाता है और खर्च बढ़कर और खर्च जो है 5% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम। ठीक, अब
बात कुछ ऐसी है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब जो भी कमाता है उसका 60% खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर की बात करूं मैं, तो अगर उसने 60% की फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 60/100, यानी कि 100 कमाता है तो 60 क्या करता है, 100 कमाता है तो 60 मेरे प्यारे दोस्तों को खर्च कर देता है। तो बचाता कितना होगा, 40 रुपये बचाता होगा। 60% वो क्वेश्चन में कह रहा है अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो आय का 60% हुआ ना, तो आय हो गई 100 और उसका 100 का 60% 60, तो खर्च हो गया 60 यूनिट। यानी कि 100 कमाता है 60 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 40 रुपये बचाएगा। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय बढ़कर कितनी हो जाती है, 20%, आय को हमने 20% बढ़ा दिया, तो 100 का होगा 20% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है, यानी कि ये 20 रुपये बढ़कर अब आय कितनी हो गई, 120 रुपये, 120 रुपये हो गई। और कह रहा है कि खर्च भी 5% बढ़ गया, तो 60 का निकालेंगे 5%, ये 6×5 30 बटे में 10, यानी कि 3 रुपया, यानी कि हमने 3 रुपया खर्च बढ़ा दिया। तो कितना खर्च कर रहे हैं अब हम 63 रुपये खर्च कर रहे हैं। कमा 100 की जगह 120 रहे हैं, खर्च 60 की जगह 63 रहे हैं, तो बचत कितना कर रहे होंगे अब, 120 में से 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो 57 रुपये हम बचा रहे हैं। तो हमारी बचत क्या हुई, पहले 40 बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं, 57 रुपये बचा रहे हैं। तो यानी कि आप देख रहे होंगे कितने, 17 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं, 17 रुपये एक्स्ट्रा। तो 17 रुपये को प्रतिशत वृद्धि में कन्वर्ट करेंगे तो 40 से देंगे भाग, यानी कि प्रारंभिक बचत से देंगे भाग, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। तो ये जो आएगी ये मेरी प्रतिशत क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17×5 85, 85 में 2 से देंगे भाग, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 10 बचेगा 1, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 42.5%, 42.5% की हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पाए हैं? अब आप एक चीज नोटिस नहीं कर पा रहे हैं क्या, देखिए क्या, कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। क्यों, कि देखो इन दोनों का योग इनकम के बराबर है, तो जितनी इनकम बढ़ेगी, इनकम कितनी बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गए, और खर्च कितना बढ़ गया है, 3 यूनिट बढ़ा। तो ये बताओ बाद बाकी क्या बढ़ा होगा भाई, सेविंग बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उतना ही तो इनकम बढ़ेगी। और से एक्सपेंडिचर 3 यूनिट बढ़ गया और इनकम बढ़ गई 20 यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग कितना यूनिट बढ़ी होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, तो 20 में से 3 गया 17, यानी कि ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है ना 17, ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 यूनिट बढ़ गई कितने पे, 40 पे, तो 100 पे कितना, तो तुरंत निकाल सकते हैं 42.5%। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि किसमें, बचत में। ओके।